नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, आज है संडे और संडे को आप सभी मॉक्स देते होंगे और मॉक का जब स्कोर अच्छा नहीं आता तो सारे लोग थोड़ा सा कमेंट करने लग जाते हैं, इधर उधर एक दूसरे से पूछने लग जाते हैं कि मॉक में स्कोर नहीं आ रहा है, क्या करें। देखिए, मॉक ज़रूरी क्यों है और मॉक देते क्यों हैं और मॉक में स्कोर कम आता है अगर, तो हम परेशान क्यों होते हैं, सब पे बात करेंगे। और इस वीडियो को बनाने का केवल और केवल एक मकसद है, ताकि आप मॉक में जो स्कोर कम आता है या कोई प्रॉब्लम मॉक से रिलेटेड है तो वो आपकी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे, मैं कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ जिस पे हम बात करने वाले हैं कि मॉक्स कौन से दें, मॉक्स देने का फ़ायदा क्या है, मॉक का स्कोर अगर कम रह जाता है, ज़्यादा हो जाता है तो हम खुश या दुखी क्यों हो जाते हैं, और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और कैसे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं उसी नॉलेज पे अपने स्कोर को, या एग्ज़ाम में स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज करें उस पे बात करेंगे। मेरा क्या स्कोर रहता था शुरू में, अभी तो आपको पता होगा कि मेरा मेंस में स्कोर 193 रहा स्कोर था मैथ्स में, और प्री में 50 में 50 रह रहा है मैथ्स में। तो वही मैं बात करने वाला हूँ। तो मैं बेसिकली मैथ्स पे बात करूँगा कि मैथ्स में स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज करें। आप इसी को इंग्लिश में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, रीजनिंग में भी, हिंदी में भी, मतलब प्री और मेंस दोनों के लिए आप ये सेम चीज़ यूज कर सकते हैं। हालांकि वहाँ पे क्वेश्चंस दूसरे होंगे, यहाँ पे दूसरे होंगे, यहाँ पे केवल मैथ्स होगा, लेकिन मैं आपको बेसिकली आपका 90% स्ट्रेटजी ये मैथ्स पे काम करेगी। और प्री में अगर आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं तो उसमें भी स्कोर बूस्ट हो जाएगा। इसमें हम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सबसे रिलेटेड बात करेंगे। और जो सीजीएल मेंस वाले हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं जब उनका मैथ्स में या इंग्लिश में स्कोर कम रह जाता है। तो चलिए शुरू कर। देखिए, अगर हम मॉक देने की बात करें तो मॉक दिया क्यों जाता है। आपको पता होगा कि एग्ज़ाम चूँकि अब आपका ऑनलाइन हो चुका है, सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं, और अगर आप सिस्टम पहली बार छुएंगे, माउस पहली बार छुएंगे, तो आपको 10 से 15 मिनट आप समझ लो कि इसी में चला जाएगा। आप हाथ माउस के कर्सर को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, कभी कर्सर इधर कभी कर्सर उधर। दूसरी चीज़, आप मॉक्स अगर नहीं देंगे तो आपको ये भी पता नहीं होगा कि क्वेश्चन नेक्स्ट करने पे कितना, मतलब आपको वो हाथ सेट नहीं रहता। तो आपका जैसे 2 घंटे का पेपर मान लो मेंस का हो रहा है, तो आपका 10 से 15 मिनट इसी में चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, सबसे पहले तो टाइम आपका यहाँ से सेव हो जाता है। रेगुलर मॉक देते हो तो जैसे कर्सर पे और कंट्रोल हो जाता है, माउस अच्छे से पकड़ना आ जाता है, और ये सारी चीज़ें आपकी फ़ायदेमंद होती हैं, आपके टाइम सेविंग होती हैं। दूसरी चीज़, मॉक्स से हमें ये पता चलता है सर कि अगर हमें टफ क्वेश्चंस आ जाएं, हमारे एग्जाम में इजी क्वेश्चंस आ जाएं, तो उसको हैंडल करके दिए गए समय में कैसे सारे क्वेश्चंस को टाइम मैनेजमेंट कैसे करें उन क्वेश्चंस पे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये 10 से 15 मिनट उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपने मॉक्स रेगुलर दिए हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छा आ जाएगा। तीसरी चीज़, अगर आप मॉक्स देते हैं, मॉक्स देना ज़रूरी क्या है इसमें, अगर हम बात करें, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सर मॉक्स देने से ये आपको पता चलता है कि कौन से क्वेश्चन में आपका टाइम सेव होगा और कौन से क्वेश्चन में आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। ये आप एलिमिनेशन तभी सीख पाएंगे जब आप रेगुलर इंटरवल पे मॉक्स देते रहेंगे। जितने मॉक्स देंगे उतने ज़्यादा ये स्किल आपकी बेटर होती जाएगी कि कौन से क्वेश्चन में आपका टाइम सेविंग कौन सा क्वेश्चन है, और कौन से क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में करें, कौन से क्वेश्चन को सेकंड राउंड में करें, लास्ट में टाइम सेव करने के बाद कौन कौन से क्वेश्चन करने। ये सारी चीज़ें आप केवल और केवल मॉक से सीख सकते हैं। आप कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लें, उससे आप कतई कभी नहीं सीख सकते एक्सेप्ट आप मॉक ना दें। तो अगर आप मॉक्स देंगे तो आपको ये सारी चीज़ें प्लस हो जाएंगी आपके साथ, कि टाइम कैसे सेव करें, कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में करना है, कौन से क्वेश्चन को अभी छूना ही नहीं है, तो उसको कैसे करेंगे उस पर अब चलिए बात करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं कि मॉक्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मॉक्स देने कौन से हैं। देखो, मैं कुछ मॉक्स के नाम बता रहा हूँ, इसमें अड्डा भी ऐड कर लीजिएगा, जो मुझे अच्छे लगे, जिनके मॉक्स मैंने दिए मुझे लगा कि ये अच्छे मॉक्स हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ट्यूब का मॉक संडे का फ्री वाला दे सकते हैं, और साथ में वो तो देना ही देना है, साथ में आप मॉक्स इनके परचेज भी कर सकते हैं अगर चाहें, ज़रूरत लगे तो। अदरवाइज़ फ्री मॉक्स इतने अवेलेबल हैं, आप जाके दे सकते हैं, तो फ्री में सारे मॉक्स आप दे सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉक्स खरीदने ही हैं, आप फ्री में भी दे सकते हैं। टेक्स्ट बुक के भी मॉक्स अच्छे होते हैं, इनका लेवल भी बढ़िया होता है। ट्यूब आपका एकदम एग्जाम लेवल का है, उससे एक लेवल ऊपर रखता है, इसकी इंग्लिश अच्छी होती है। ग्रेड अप आपका एग्जाम लेवल का रखता है, वो एग्जाम से ऊपर नहीं जाता, तो ग्रेड अप में आपका स्कोर बूस्ट होगा। केडी कैंपस का मॉक्स दे सकते हैं, इसकी एक ही कमी है कि इसमें क्वेश्चंस गलत होते हैं, ये अगर सही हो जाए तो मैं इसे बेस्ट मॉक भी कह सकता हूँ। टॉप रैंकर्स के भी मॉक अच्छे होते हैं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे देते हैं तो वहाँ पे कंपटीशन आपको पता चलता है। क्यू मैथ्स के भी मॉक अच्छे होते हैं, हालांकि आपने पता नहीं दिए हैं या नहीं, लेकिन क्यू मैथ्स के भी मॉक अच्छे होते हैं। अड्डा के भी मॉक अच्छे होते हैं, लेकिन वो
मेंस के मॉक में कई बार बहुत इजी कर देते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा कठिन कर देते हैं। तो ये उनका जो मतलब वेरी करता है, वो चीज़ अगर सही कर ले तो उनका भी बहुत अच्छा मॉक होता है। ठीक है, तो मैं कहूँगा ट्यूब, ग्रेड अप और केडी कैंपस, ये तीन मैं मेरी प्रेफरेंस में सबसे ऊपर आएंगे और टेक्स्ट बुक को मैं चौथा रैंक दूंगा कि सर आप ये भी दे सकते हैं। तो इनमें से कोई से मॉक अगर आपके पास है या अड्डा का भी कोई सा है प्री के लिए तो बढ़िया है, और मेंस के लिए आप केवल अड्डा पे ना सहारा मतलब उसका सहारा ना करिएगा, आप इन तीनों में से कोई सा एक ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये देंगे तो आपको एग्जाम की मतलब एग्जाम का लेवल पता चलेगा और एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस ये लोग रखते हैं। कोई क्वेश्चन न्यू फॉर्मेशन ज़्यादा होता नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, वही उठा के डिजिट चेंज कर देते हैं, ज़्यादा कुछ साइट्स तो अंक भी नहीं चेंज करते। तो ये मॉक्स आप दे सकते हैं। देखो इसमें आपको काफ़ी कुछ सिखाऊंगा मैं। देखो बेस्ट वे क्या है मॉक अटेम्प्ट करने का, मैं नहीं कहता कि ये बेस्ट ही होगा, हो सकता है आप इसके अतिरिक्त भी कुछ करते हो या इससे कम करके ज़्यादा स्कोर कर पाते हो, लेकिन कॉमन मतलब जो कॉमन जनता है उसके लिए क्या होगा बेस्ट तरीका, जो मेरे लिए है मैं वो बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो नॉइजी रूम नहीं होना चाहिए, यानी आपको इन्वायरमेंट वही सेट करना है जो आपके एग्जाम में होगा। ठीक है, आपको प्रॉपर टेबल चेयर पे बैठ के देना है, लेटे हुए देंगे तो वो आदत नहीं रहेगी। तो सबसे पहले तो आप टेबल चेयर पे देना सीखिए। तीसरी चीज़ वाटर लेके बैठिए, तो पानी लेके बैठेंगे और मतलब नॉइजी रूम नहीं रहेगा, तो ये तो पहला तो आपका इन्वायरमेंट बन जाएगा। दूसरी चीज़ मैं तो मेंस वालों से कहूँगा कि आप मॉक उसी समय दें जिस समय में आपका एग्जाम होता है, या अभी तो कुछ किसी समय दे लीजिएगा, लेकिन लास्ट के 10-15 मॉक उसी समय पे दीजिएगा जो आपका शुरू में मैथ्स होगा सुबह के टाइम और शाम के टाइम में इंग्लिश होता है, तो उसी टाइम में दें। ठीक है, जिससे आपका माइंड जो है उस समय एक्टिव रहे। दूसरी चीज़ होती है सबसे इंपॉर्टेंट मॉक्स देते समय कि क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ें। कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में पूछा कुछ और गया होता है, वहाँ पे वॉल्यूम पूछा जाता है, हम टोटल सरफेस एरिया निकाल के आंसर मार्क कर देते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस को जब पढ़ें पहली बार में ही तो थोड़ा टाइम लेके पढ़ें, 10 सेकंड ले लें, लेकिन 10 सेकंड एक्स्ट्रा और लोगों से ले लें, लेकिन अच्छे से पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपकी ग्रिप मजबूत होगी क्वेश्चन करने की। ठीक है, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको स्किप करना आना चाहिए, कि कौन से क्वेश्चन को फर्स्ट गो में करना है, कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है। ये आपको केवल और केवल मॉक सिखा सकता है, टेस्ट सिखा सकता है, बाकी कोई चीज़ नहीं सिखा सकती। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें तभी आएंगी जब आप मॉक से बराबर रूबरू होते रहेंगे, यानी लगातार मॉक देते रहेंगे, तो आपको ये चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि कोई सिखा दे आपको एक दिन में। दूसरी चीज़ फर्स्ट राउंड क्या होता है कि आपने एग्जाम स्टार्ट करा, पहला क्वेश्चन आपसे हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा, दूसरा टाइम टेकिंग है। कई लोग क्या करते हैं दूसरे क्वेश्चन में ही लगे रह जाते हैं और वो टाइम भी बर्बाद करते हैं। मान लो ये गलत हो गया तो टाइम भी गया, कोई नंबर भी गया और फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गई। तो आपको ये आना चाहिए कि फर्स्ट आपने करा, सेकंड मान लो टफ लगा तो थर्ड पे हम आ गए। थर्ड अगर आपको देखने में लगा कि ये सर अभी नहीं होगा तो थर्ड छोड़ दो बिना पढ़े। अगर ज़्यादा लंबा लग रहा हो, लंबे क्वेश्चन से आपको डर लग रही है, तीसरा छोड़ दो। चौथा आपसे हो रहा है, चौथे पे करो, नहीं तो पाँचवें पे आ जाओ। इस तरह से करोगे तो ये होगा फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड वो होता है जिसमें हम जितने क्वेश्चंस मान लो, और फर्स्ट राउंड का समय इतना ज़्यादा निर्धारित ना करो कि 1 घंटे 40 मिनट में फर्स्ट राउंड, नहीं। आप ये ट्राई करो कि सर मैं पहले 60 मिनट में 60 से 70 चुनिंदा क्वेश्चंस जो इजी आए हैं वो कर लूँगा। ठीक है, उसमें 60 से 70 क्वेश्चन, इसमें जितने क्वेश्चंस कर पाओ। मैं पहले 60 मिनट में करता हूँ लगभग 70 से 75 क्वेश्चंस पहले 60 मिनट में, और फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूँ। अब देता हूँ, अब इधर तो मॉक दिया नहीं, लेकिन अगर मैं देता था जब 18 के लिए तो मैं क्या करता था, 70 से 75 तो मेरे हो जाते थे और साथ में 10 क्वेश्चंस ऐसे होते थे जिनको मैं मार्क फॉर रिव्यू करता था। ऐसे क्वेश्चंस देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्क फॉर रिव्यू में कि आपने सी ऑप्शन आपका आपने सॉल्व किया, आपको लगा सी ऑप्शन है, सी मार्क करके मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। अब इसका मतलब होता है कि आप अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तभी आप मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। अदर और ये वैसे क्वेश्चन नहीं कि आपने 4 मिनट किया उसके बाद मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, ऐसे नहीं। 10 सेकंड में मान लो कोई क्वेश्चन आपसे हुआ और उसको आपको लग रहा है कि कहीं गलत ना हो जाए तो उसको मार्क फॉर रिव्यू कर लीजिएगा, ऐसा नहीं छोड़ के चले, क्योंकि ये 10 सेकंड आपका फिर बर्बाद हो जाएगा। तो मार्क फॉर रिव्यू करना आना चाहिए। तीसरी चीज़ होती है कि टफ क्वेश्चन के लिए टाइम सेव करना, और वो टाइम कहाँ सेव होगा। देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे इतने इजी आएंगे जो सबसे हो जाएंगे। उन क्वेश्चंस में आपको औरों से कैसे लीड लेनी है। मान लो कोई 30 सेकंड वो क्वेश्चन करने में ले रहा है तो आपको वो क्वेश्चंस 10 से 15 सेकंड में या 20 सेकंड में करने हैं। 10 सेकंड का यहाँ पे आप लीड लीजिए टाइम में, और वो 10 सेकंड आपके टफ क्वेश्चन के लिए इकट्ठा होगा। मान लो ऐसे 20 क्वेश्चंस आपने ऐसे करे जिनमें आपने इजी क्वेश्चंस में टाइम सेव कर लिया। 10 सेकंड एक पे करते हुए 200 सेकंड आपके पास हो गए। 200 सेकंड मतलब समझ रहे हो,
यानी आप औरों से लगभग 4 मिनट के आसपास, 3.5 मिनट के आसपास आप लीड लेके चल रहे हो, ठीक है। तो वो 3.5 मिनट आपका टफ क्वेश्चंस पे, जो क्वेश्चंस औरों से नहीं होगा या उनके पास समय नहीं होगा करने को, 2 क्वेश्चन आपने उसमें कर दिए और उनसे 2 क्वेश्चन नहीं हुए या वो दोनों गलत हो गए, तो आप 5 नंबर की लीड इससे लेके चल रहे हैं। आपका टारगेट 190 नहीं होना चाहिए। जिस टेस्ट में लोग 180 पे 80 स्कोर कर रहे हैं उसमें 190 बेस्ट नहीं कहा जाएगा, लेकिन जिस टेस्ट में लोग 120 कर रहे हैं उसमें अगर आप 160 कर रहे हैं तो इसको बेस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी टारगेट होनी चाहिए। तीसरी चीज़, लॉजिकल गेसिंग। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इंग्लिश में लॉजिकल गेसिंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन लोग मैथ्स में नहीं कर पाते। देखो आप क्या काम करो, लॉजिकल गेसिंग कब काम आती है, मान लो आपके 10 क्वेश्चंस बचे हैं और 10 मिनट आपके पास लास्ट में बचा हुआ है, आपने बाकी 90 क्वेश्चंस कर लिए और 10 क्वेश्चन 10 मिनट। अब क्या करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि या तो तुक्के मारने लग जाते हैं, या तो कोई क्वेश्चंस मान लो 5 गुणे 2 उसमें सॉल्व करना है, मतलब हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें 5 गुणे 2, तो यही कई बार प्रेशर में आ जाते हैं, 5 दूनी 10 नहीं बोल पाते या लिख नहीं पाते। यही चीज़ें हमसे गलत हो रही होती है। या हम 8 + 2 √ 15 को √5 + √3 का होल स्क्वायर नहीं लिख पाते, क्योंकि आपको पता है प्रेशर होता है। तो लॉजिकल गेसिंग कब काम आती है, मान लो आपके पास 10 क्वेश्चंस बचे हैं और 10 मिनट का समय बचा है, तो इसमें आपको क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन से करना है। जैसे मान लो आपका वॉल्यूम का क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि 22/7 आएगा, तो 11 से काट के देख लो, 7 से डिवाइड करके देख लो कि 7, ऐसा तो नहीं कि कोई संख्या ऐसी दी गई थी जो 7 से कट रही थी। या आप ऐसे करो कि कोई मान लो कहीं पे वो दिया गया टोटल सरफेस एरिया, और आप देख लो कि 6 ये स्क्वायर करने पे ये 6 का फैक्टर बन रहा है। ऐसा तब करिएगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ऐसे नहीं कि आप सारे क्वेश्चंस में यही ट्राई कर रहे हो। मैं तब बता रहा हूँ जब 10 क्वेश्चंस बचे हो 10 मिनट। मान लो आपने 10 क्वेश्चंस पे लॉजिकल गेसिंग करी और 4 सही हो गए और 6 गलत हो गए, मान लो ऐसा हो गया, तो 4 क्वेश्चन सही होने के 8 और 6 क्वेश्चन गलत होने के 3 नंबर कटेंगे, तो आपका 5 नंबर 10 मिनट में आ गया। और मान लो 10 नंबर उस 10 मिनट में आप हाइपर हो जाते और 2-3 क्वेश्चन करते हुए गलत कर देते, तो आपका 1.5 नंबर चला जाता। आप यहाँ से 6 मिनट की लीड, 6.5 नंबर की लीड लेके चल रहे हो। और आपको पता है 1 नंबर पे 1-1, 2-2 नंबर पे बहुत ज़्यादा रैंक डिफरेंस आ जाता है। तो ये चीज़ें वहाँ हेल्प करेंगी जब आपका टोटल ओवरऑल स्कोर बनेगा, तो ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। अच्छा, लास्ट 10 मिनट 10 क्वेश्चंस, हाउ टू हैंडल प्रेशर, ये चीज़ें मैंने बताई वही कि लॉजिकल गेसिंग इसी में करना है, ना कि आपने 90 क्वेश्चंस में लॉजिकल गेसिंग करा 10 को सॉल्व किया, तब आपका स्कोर नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले एक प्रॉपर रूम सेट करना है जिसमें टेबल चेयर रख के आप पेपर दें। दूसरी चीज़, वो ऐसा होना चाहिए जिस समय पर आपको टेस्ट एग्जाम होना है उसी समय पर आप टेस्ट दीजिए। क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करिए, इसका मतलब ये होता है, उसमें लिखा भी रहता है इंस्ट्रक्शंस में। इससे ये होता है कि आधा क्वेश्चन तो आपका वहीं सॉल्व हो जाता है और आप गलती करने की संभावना आपकी कम हो जाती है। तीसरा, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस को स्किप करना आना चाहिए। चौथा, इजी क्वेश्चंस को पहले राउंड में, और जो उससे टफ टाइम टेकिंग, देखो टफ का मतलब यही नहीं होता कि वो आपसे नहीं होगा, टफ का मतलब वो भी होता है जो क्वेश्चंस आपसे 2 मिनट ले रहा है, इसका मतलब उसका आपके पास बेस्ट मेथड उसकी नहीं है, तो वो क्वेश्चंस भी आपको स्किप करने आने चाहिए, ये मॉक सिखाएगा। टफ क्वेश्चंस के लिए टाइम किससे सेव होगा, इजी क्वेश्चन से, ठीक है। इजी क्वेश्चन से सबको टफ क्वेश्चंस के लिए टाइम सेव करना होता है। लॉजिकल गेसिंग लास्ट 10 मिनट 10 क्वेश्चंस के लिए। आई होप अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका काफ़ी कुछ स्कोर बूस्ट हो जाएगा। और जो ये अभी प्रेशर रह के चल रहा है, देखो इस मेंस में, अगर मेंस देने जा रहे हो और उससे पहले आपके हर टेस्ट में मैथ्स में 120 आ रहे थे, तो आप मान के चलो साइकोलॉजिकली आप और लोगों से पीछे हो। और अगर आपका 190 या 180 आ रहा था रेगुलर, या आप 170 मान के चलो कि रेगुलर आ रहा था, तो आप मेंस जाते समय वहाँ पे कॉन्फिडेंस से अपने 10 नंबर से सबको पीछे छोड़ दोगे। यानी ये जो 10 नंबर होगा ये आपका कॉन्फिडेंस दिलाएगा। तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, जब आप मॉक बेस्ट तरीके से बेस्ट मार्क्स के साथ देते चलोगे तब। तो ये चीज़ें आपका वहाँ फ़ायदा करेंगी, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो भी करेंगे। जो लोग अब अगर आपके पास 180 190 आ रहे हैं तो आप अपनी स्ट्रेटजी पे ही काम करिएगा, मेरी स्ट्रेटजी पे शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कुछ भी दिक्कत आ रही थी अभी तक मॉक देने में, तो ये इस पर शिफ्ट कर सकते हैं, बेस्ट आपके लिए पॉसिबल वे होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारी प्री के लिए मॉक्स मैं सॉल्व करवा रहा हूँ 25 क्वेश्चन के सेट। मेंस के लिए भी मैं आपको 2011 से लेकर 18 तक सारे चैप्टर वाइज एनालिसिस और उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ PDF के साथ। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल।